हेलो स्टूडेंट, इस लेक्चर्स में हम बात करेंगे सेंट्रल कोनिकॉइड्स के बारे में। लास्ट लेक्चर्स में मैंने आपको बताया था जनरल इक्वेशन ऑफ सेंट्रल कोनिकॉइड्स के बारे में बताया था। मैंने आपको बताया था कि कोई भी सेकेंड डिग्री इक्वेशन है, अगर एक्स वाई जेड में अगर हम उसको रिप्रेजेंट करें एफ ऑफ एक्स कोमा वाई कोमा जेड इक्वल टू 0 से, तो जो सेकेंड डिग्री इक्वेशन होगी 3 वेरिएबल्स में एक्स कोमा वाई कोमा जेड में, तो वो क्या रिप्रेजेंट करती है? कोनिकॉइड्स को रिप्रेजेंट करती है। और आपको मैंने बताया था कि अगर हम बाय सम सूटेबल ट्रांसफॉर्मेशन, यानी हम क्या करें, अगर एक्स से ओरिजिन को शिफ्ट करते हैं सेंटर पे, और अगर हमारे कोई सेंट्रल कॉनिकॉइड है, ओरिजिन को सेंटर पे शिफ्ट कर दें और एक्सिस को रोटेट कर दें, तो हम क्या कर सकते हैं, कोई भी सेकेंड डिग्री इक्वेशन 3 वेरिएबल्स में कन्वर्ट कर सकते हैं स्टैंडर्ड फॉर्म में। किस फॉर्म में? ए एक्स स्क्वायर प्लस बी वाई स्क्वायर प्लस सी जेड स्क्वायर प्लस डी इक्वल टू 0 के फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं, राइट। तो हम ये बोलते हैं कि सेंटर जो है वो ओरिजिन होगा किसी कॉनिकॉइड्स का यदि जो कॉनिकॉइड्स है उस सेंटर के अबाउट सिमेट्रिक होगा। इसका मतलब क्या है सेंटर के अबाउट सिमेट्रिक होने का? यदि हम कोई पॉइंट ले लें P जो x1 y1 z1 है, अगर P डैश माइनस x1 माइनस y1 माइनस z1 माने अगर P डैश भी अगर कॉनिकॉइड्स पे लाई करेगा, तो हम बोलेंगे कि ये जो हमारे पास है कॉनिकॉइड्स है वो ओरिजिन के अबाउट सिमेट्रिक है, और इस केस में हम इस ओरिजिन को क्या बोलते हैं? इसका सेंटर बोलते हैं, राइट। तो वी कैन एक्सटेंड द डेफिनेशन, हम इसको डेफिनेशन को एक्सटेंड कर सकते हैं कि अ कॉनिकॉइड एस इज कॉल्ड सिमेट्रिक विथ रिस्पेक्ट टू एनी पॉइंट पी if when the origin is shifted to P the transform conicoid S is symmetric with respect to origin। ठीक है, तो हमने वहाँ पे बोला सिमेट्रिक अबाउट द ओरिजिन, हम यहाँ बोले सिमेट्रिक अबाउट एनी पॉइंट P। अगर हम क्या करें, ओरिजिन को शिफ्ट कर दे P पे, और जो ट्रांसफॉर्म इक्वेशन आए कॉनिकॉइड्स की, तो जो हमारे पास ट्रांसफॉर्म इक्वेशन है वो सिमेट्रिक हो विथ रिस्पेक्ट टू ओरिजिन की। तो नेक्स्ट हम डेफिनेशन की बात करते हैं सेंटर ऑफ अ कॉनिकॉइड्स। तो हम ये बोलेंगे कि कोई भी पॉइंट P को हम सेंटर बोलेंगे कॉनिकॉइड S का यदि वो कॉनिकॉइड क्या है, S उस पॉइंट P के अबाउट सिमेट्रिक है। ठीक है ना। तो एक एग्जांपल के लिए हम देखें, अगर हम एग्जांपल में हम कह सकते हैं हमारे को स्फीयर की इक्वेशन पर है, तो स्फीयर की इक्वेशन आपको पता है स्टैंडर्ड इक्वेशन जो स्फीयर की होती है, उसमें अगर हम x1 y1 z1 पॉइंट पुट करें और माइनस x1 माइनस y1 माइनस z1 पॉइंट पुट करें, तो वो उसको भी सेटिस्फाइड करेगा। तो इसका मतलब क्या है, वो ओरिजिन के अबाउट सिमेट्रिक है, तो ओरिजिन उसका क्या हो जाएगा? सेंटर हो जाएगा स्फीयर का, राइट। तो अब हम यहाँ पे जो भी बात करेंगे वो स्टैंडर्ड इक्वेशन की बात करेंगे, इस फॉर्म की एक्स स्क्वायर प्लस बी वाई स्क्वायर प्लस सी जेड स्क्वायर प्लस डी इक्वल टू 0, जो स्टैंडर्ड फॉर्म है, क्योंकि हमको पता है किसी भी इक्वेशन को हम क्या कर सकते हैं, स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो हम नेक्स्ट एक एग्जाम्पल्स के द्वारा शो कर रहे हैं कि अगर हमारे पास कोई कौन है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी वाई स्क्वायर प्लस सी जेड स्क्वायर इक्वल टू 0, आपको पता है कि सेकंड डिग्री इक्वेशन होमोजीनियस इक्वेशन जो होती है वो किसको रिप्रेजेंट करती है? कोन को रिप्रेजेंट करती है। तो हम ये शो कर रहे हैं कि ओरिजिन इज द ओनली सेंटर ऑफ दिस कोन, दैट मीन्स ओरिजिन के अलावा इसका कोई भी दूसरा सेंटर नहीं होगा। हमने पढ़ा सेंटर या तो यूनिक होगा या फिर इनफाइनाइटली मैनी सेंटर भी हो सकते हैं। तो ये इक्वेशन में देखो हमको क्या दिख रहा है कि दिस इक्वेशन ए एक्स स्क्वायर प्लस बी वाई स्क्वायर प्लस सी जेड स्क्वायर इज इक्वल टू 0 में अगर हम माइनस x1 माइनस y1 माइनस z1 पुट करें तब भी ये सेटिस्फाइड कर रहा है। तो इसका मतलब क्या है कि दिस कॉनिकॉइड्स इज सिमेट्रिक अबाउट द ओरिजिन, तो इसका मतलब ओरिजिन इसका सेंटर हो गया। अब हम कंसीडर करें, सपोज कोई एक पॉइंट ले लें x नॉट वाई नॉट जेड नॉट जो नॉन जीरो पॉइंट है, तो अब हम ये शो करेंगे कि ये पॉइंट इसका सेंटर नहीं हो सकता है, क्योंकि हमको प्रूफ करना है कि ओरिजिन इज द ओनली सेंटर, राइट। तो अब हम क्या करें, अगर हम शिफ्ट कर, सपोज ये मान लें कि दिस इज द नॉन जीरो पॉइंट है एक्स नॉट वाई नॉट जेड नॉट जो इसका सेंटर है, तो अगर हम ओरिजिन को शिफ्ट कर दें सेंटर पे, तो हमको पता है ट्रांसलेशन से इक्वेशन, अगर नए कोऑर्डिनेट हमारे पास क्या है, एक्स डैश वाई डैश जेड डैश है, तो एक्स इक्वल टू एक्स डैश प्लस एक्स नॉट, वाई इक्वल टू वाई नॉट प्लस वाई डैश प्लस वाई नॉट, एंड जेड इक्वल टू जेड डैश प्लस जेड नॉट को हम पुट करें ए एक्स स्क्वायर प्लस बी वाई स्क्वायर प्लस सी जेड स्क्वायर में पुट करें, तो ये हमें इक्वेशन इस तरीके से ये हमें इक्वेशन मिलेगी। तो यहाँ पे हमारे पास क्या है, ए एक्स स्क्वायर बी वाई स्क्वायर सी जेड स्क्वायर की वैल्यू 0 आएगी। तो ये जो हमारी नई ट्रांसफॉर्म इक्वेशन है, कौन की इक्वेशन है, होमोजेनियस इक्वेशन है, और हमको पता है कि इसके सेंटर क्या होंगे, 0,0,0 होंगे। इसका मतलब क्या है कि ओरिजिन इज द ओनली सेंटर ऑफ दिस कोन ए एक्स स्क्वायर प्लस बी वाई स्क्वायर प्लस सी जेड स्क्वायर इक्वल टू 0, दैट इज ये जो आपका कोन है उसका एक यूनिक सेंटर होगा, राइट। तो देखो अब नेक्स्ट थ्योरम की हम सेंटर की बात कर रहे हैं, पहले हम सेंट्रल कॉनिकॉइड्स की बात करें, तो हम सेंटर की बात करें तो एक थ्योरम्स हम
यहाँ पे स्टेटमेंट्स का लिख रहे हैं, उसका प्रूफ भी बता रहे हैं। तो थ्योरम क्या कहती है कि लेट ओरिजिन ओ इज द सेंटर ऑफ द कॉनिकॉइड, ये कॉनिकॉइड की इक्वेशन है सेकंड डिग्री की, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी वाई स्क्वायर प्लस सी जेड स्क्वायर प्लस 2 FYZ प्लस 2 GZ X प्लस 2 HXY प्लस 2 UX प्लस 2 VY प्लस 2 WZ प्लस D इक्वल टू 0। ये आपको पता है सेकंड डिग्री इक्वेशन 3 वेरिएबल्स में है, तो ये कॉनिकॉइड्स को रिप्रेजेंट कर रही है। इसका सेंटर ओरिजिन होगा यदि इफ एंड ओनली इफ U, V और W की वैल्यू 0, यानी इसमें लीनियर टर्म्स अगर 0 हो, इसको हमको प्रूफ करेंगे, राइट। तो इसके लिए अगर हम वन वे पहले हम सपोज कर लेते हैं कि U, V, W की वैल्यू क्या है, अगर 0 है तो इसको हम यहाँ पे पुट करें तो हमको इक्वेशन नंबर 1 क्या मिलेगी, एक्स स्क्वायर प्लस बी वाई स्क्वायर प्लस सी जेड स्क्वायर प्लस 2 FYZ प्लस 2 GZ X प्लस 2 HXY प्लस D इक्वल टू 0 आएगा। तो इसमें हम कोई भी पॉइंट x1 y1 z1 ले लें तो हमको पता है अगर x1 के बदले -x1, y के बदले -y1 और z के बदले -z1 इसमें पुट करें तो तब भी इस इक्वेशन को देखिए सेटिस्फाइड करेगा, राइट। तो इसका मतलब क्या है कि ये जो आपका कॉनिकॉइड्स है ये क्या है कि दिस इज सिमेट्रिक अबाउट द ओरिजिन। अगर ये सिमेट्रिक अबाउट द ओरिजिन है तो इसका मतलब ओरिजिन इसका सेंटर हो गया, राइट। तो इसका मतलब क्या, अगर U, V, W की 0 हो तो ये जो इक्वेशन है यानी ये सेकंड डिग्री की इक्वेशन 3 वेरिएबल्स में है, इसका सेंटर क्या होगा, वो इसका सेंटर ओरिजिन होगा। नेक्स्ट अगर हम कन्वर्सली अगर हम प्रूफ हम मान के चलें कि इसका सेंटर अगर ओरिजिन है तो U हमको क्या प्रूफ करना होगा, U, V, W की वैल्यू 0 पुट करनी होगी। तो हम सपोज करते हैं कि सपोज दैट ओरिजिन इज द सेंटर ऑफ द दिस कॉनिकॉइड, जिसकी इक्वेशन जिसकी हमको क्या है इक्वेशन नंबर 1 के द्वारा जो दिया गया है। सपोज P इज द एनी पॉइंट x1 y1 z1 लाइंग ऑन द कॉनिकॉइड। अगर ये इस पर लाई करा, अगर सेंटर इसका ओरिजिन है तो इसका मतलब क्या है कि सिमेट्रिक अबाउट द ओरिजिन होगा। ये x1 y1 z1 इस पर अगर लाई करा है तो -x1 -y1 -z1 भी इस पर लाई करेगा। तो यानी ये दोनों पॉइंट इस कॉनिकॉइड्स को सेटिस्फाइड करने चाहिए। x1 y1 z1 इसको सेटिस्फाइड करा। इसी तरीके से हम देख सकते हैं कि जो -x1 -y1 -z1 भी इसको सेटिस्फाइड कर रहा है। तो ये हमें इक्वेशन मिल रही है, राइट। सेकंड इक्वेशन और थर्ड इक्वेशन मिल रही है। अगर हम इन दोनों इक्वेशन को सब्ट्रैक्ट करें तो हमको क्या मिलेगा, ux1 प्लस vy1 प्लस wz1 इक्वल टू 0 मिलेगा। और x1 y1 z1 हमने क्या लिया था, कोई भी पॉइंट लिए थे इस कॉनिकॉइड पे। इसका मतलब क्या है कि इसके हर पॉइंट, ये किसी क्वेश्चन में प्लेन की इक्वेशन है, हर पॉइंट प्लेन पे लाई करे, लेकिन ये हमारे पास प्लेन तो है नहीं, कोई भी कॉनिकॉइड हो सकता है। तो इसका मतलब ये तभी पॉसिबल है जब व्हेन U, V और W की वैल्यू 0 आ जाए। तो इसका मतलब हम ये कह सकते हैं कि अगर आपके पास कोई भी सेकंड डिग्री की इक्वेशन है तो उसका ओरिजिन अगर सेंटर है तो U, V, W की वैल्यू 0 होनी चाहिए, यानी इसमें जो लीनियर टर्म्स हैं वो 0 होने चाहिए, राइट। तो अब हम इसमें बात करते हैं नेक्स्ट थ्योरम की। जो हमने अभी पहली थ्योरम पढ़ी वो इसका एक पर्टिकुलर पहली थ्योरम इस सेकंड थ्योरम का एक पर्टिकुलर केस है। तो देखो थ्योरम्स क्या कह रही है कि अ कॉनिकॉइड S गिवन बाय द सेकंड डिग्री इक्वेशन 3 वेरिएबल्स हैज द पॉइंट x0 y0 z0 एज द सेंटर इफ एंड ओनली इफ, ये जो साइमल्टेनियस सिस्टम ऑफ इक्वेशन है ax0 प्लस hy0 प्लस gz0 प्लस u इक्वल टू 0, hx0 प्लस by0 प्लस fz0 प्लस v इक्वल टू 0, gx0 प्लस fy0 प्लस cz0 प्लस w इक्वल टू 0 होगा। तो हमने लास्ट लेक्चर में आपको बताया था कि अगर हमको कोई कॉनिकॉइड्स दिया उसको सेंटर निकालना, तो हमने डायरेक्टली बताया था, आपको वहाँ पे प्रूफ नहीं बताया था कि हम क्या करते हैं, इन तीनों इक्वेशन को सॉल्व करते हैं, राइट। तो हम ये कह रहे हैं कि ये जो कॉनिकॉइड्स है इट हैज़ द सेंटर x0 y0 z0 इफ एंड ओनली इफ दिस सेटिस्फाइड दिस इक्वेशन, राइट। यहाँ पे हम इसको प्रूफ करें तो हम क्या एज्यूम कर रहे हैं कि x0 y0 z0 इसका सेंटर है जो इस इक्वेशन का कॉनिकॉइड्स का, राइट। तो इसका मतलब क्या है कि अगर x0 y0 z इसका सेंटर है तो ये क्या होगा, इसके अबाउट सिमेट्रिक होगा इस पॉइंट P के अबाउट। तो अब हम क्या करें कि अगर हम नाउ लेट अस ट्रांसलेट द ओरिजिन O टू दिस पॉइंट P। अगर हम इसको ट्रांसलेट करते हैं तो उसके बाद ट्रांसलेट करने के बाद x इक्वल टू एक्स डैश प्लस दिस x0 प्लस y इक्वल टू वाई डैश प्लस y0 z इक्वल टू z डैश प्लस z0 से इक्वेशन में पुट करें तो उसके बाद हम सॉल्व करें, सिंप्लीफाई करें तो ये इक्वेशन हमको मिलेगी ax डैश स्क्वायर प्लस by डैश स्क्वायर प्लस cz स्क्वायर प्लस 2f y डैश z डैश प्लस 2gz डैश x डैश प्लस 2hx डैश y डैश प्लस 2u डैश x डैश प्लस 2v डैश y डैश प्लस 2w डैश z डैश प्लस d डैश इक्वल टू 0। जहाँ पे u डैश की वैल्यू ये आएगी, आप इसको देखिएगा सिंप्लीफाई करके, v डैश की वैल्यू आपकी ये आएगी और w डैश की वैल्यू ये आएगी और यहाँ पे d डैश की वैल्यू ये आएगी, राइट। तो इसका मतलब क्या है कि दिस हैज़ अ सेंटर
एट द ओरिजिन, राइट। तो इसका मतलब क्या है, तो देयरफॉर बाय इक्वेशन 1 हमको इक्वेशन 1 से पता है अगर सेंटर ओरिजिन है तो उस केस में हमारे पास क्या होते हैं, यू डैश वी डैश डब्ल्यू डैश की वैल्यू क्या होती है, 0 होता है। हमको पता है कि पिछली थ्योरम से हमने पढ़ा कि अगर सेंटर है ओरिजिन तो उसमें जो लीनियर टर्म्स होते हैं उसके कोफिशिएंट क्या होते हैं, वो 0 होंगे। तो यू डैश वी डैश डब्ल्यू डैश की वैल्यू यानी क्या होगी, 0 होगी। तो इसका मतलब क्या होगा, हमको इक्वेशन मिल जाएगी ए एक्स नॉट प्लस एच वाई नॉट प्लस जी जेड नॉट प्लस यू इक्वल टू 0, एच एक्स नॉट प्लस बी वाई नॉट प्लस एफ जेड नॉट प्लस बी इक्वल टू 0, जी एक्स नॉट प्लस एफ वाई नॉट प्लस सी जेड नॉट प्लस डब्ल्यू इक्वल टू 0। यानी एक्स नॉट वाई नॉट जेड नॉट अगर सेंटर है तो वो क्या है, इस इक्वेशन को सेटिस्फाइड कर रहा है। वन वे हमने इसका क्या है, प्रूफ किया। अगर हम अनदर वे कन्वर्सली अगर हम इसको बात करें, सपोज हम क्या करते हैं कि हमारे पास ये इक्वेशन होल्ड कर रही है, यानी ये जो इक्वेशन है ये अगर होल्ड कर रही है फॉर सम पॉइंट एक्स नॉट वाई नॉट जेड नॉट के लिए, तो अगर हम शिफ्ट करें ओरिजिन ओ को इस पी पर शिफ्ट कर दें, देन वी गेट एन इक्वेशन, हमको एक इक्वेशन मिलेगी जिसमें हमको पता है कि वी यहाँ पे यू डैश वी डैश डब्ल्यू डैश की वैल्यू हम यहाँ पे क्या लेके चल रहे हैं कि 0 लेके चले हैं। देयरफॉर द इक्वेशन रिड्यूसेस टू, जो हमने इसमें पहले वाली इक्वेशन पढ़ी थी वहाँ पे, वो क्या मिलेगी, ए एक्स स्क्वायर, उसमें लीनियर टर्म्स अगर हम 0 के ट्रांसफॉर्म करने के बाद जो इक्वेशन मिलेगी, इसमें अगर हम यू डैश वी डैश डब्ल्यू डैश को 0 पुट करें तो हमको क्या मिलेगा, ये इक्वेशन मिल जाएगी, दिस इक्वल टू 0। तो इसमें आपको पता है कि कोई भी क्या आपका लीनियर डिग्री एनी पॉइंट फर्स्ट डिग्री टर्म इसमें नहीं है। इसका मतलब क्या है, तो दैट मीन्स वी कैन से दैट ओरिजिन पी इज द सेंटर, राइट। तो अब हम नेक्स्ट हम बात करें सेंट्रल कॉनिकॉइड की डेफिनेशन की बात करें तो अ कॉनिकॉइड इज कॉल्ड अ सेंट्रल कॉनिकॉइड इफ इट हैज़ अ यूनिक सेंटर, राइट। तो हम डेफिनेशन सेंट्रल कॉनिकॉइड किसको कहेंगे, जिसका एक क्या होगा, यूनिक सेंटर होगा। So a conicoid is called non-central if either it has no center or if it has infinitely many center. For example अगर हम देखें स्पेयर का क्या होता है, यूनिक सेंटर होता है, तो स्पेयर क्या आपका सेंट्रल कॉनिकॉइड्स है। और सिलेंडर हमने देखे क्या थे पिछली एक्सरसाइज में, हमने बताया था कि ऑल द पॉइंट्स ऑन द एक्सिस आर द सेंटर ऑफ द सिलेंडर। तो इसका मतलब सिलेंडर क्या है हमारे पास, नॉन सेंट्रल कॉनिकॉइड है। तो अब हम बात करें सम स्पेशल फॉर्म की, हम बात करें इसमें, तो हम जो हम पर्टिकुलर हम जो हमारे पास स्टैंडर्ड फॉर्म है कॉनिकॉइड्स की, वो क्या है, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी वाई स्क्वायर प्लस सी जेड स्क्वायर प्लस डी इक्वल टू 0 है। तो अब हमें पिछली थ्योरम से पता है कि आपके पास कोई भी सेकंड डिग्री इक्वेशन है अगर, तो वो क्या होगा, उसका यूनिक सेंटर होगा। ये उसका सेंटर अगर होगा कोई तो वो इस इक्वेशन को सेटिस्फाइड कर रहा होगा। और इस इक्वेशन को सेटिस्फाइड करने के लिए अगर हम सेंट्रल कॉनिकॉइड की बात करें, यदि यूनिक सेंटर होगा तो डिटरमिनेंट्स की वैल्यू क्या होनी चाहिए, नॉन जीरो होनी चाहिए। तो अगर हम यहाँ पे पर्टिकुलर केस की बात करें, एक्स स्क्वायर प्लस बी वाई स्क्वायर प्लस सी जेड स्क्वायर प्लस डी की बात करें तो जी एफ और एच की वैल्यू 0 होगी, तो हमें क्या मिलेगा, ये डिटरमिनेंट नॉन जीरो मिल जाएगा, यानी ए बी सी नॉट इक्वल टू 0। यानी हम कहेंगे कि एक्स स्क्वायर प्लस बी वाई स्क्वायर प्लस सी जेड स्क्वायर प्लस डी इक्वल टू 0 एक सेंट्रल कॉनिकॉइड है अगर ए बी सी का प्रोडक्ट वो नॉन जीरो है, राइट। तो ये आपका कॉनिकॉइड, आपके डिफरेंट टाइप के कॉनिकॉइड के हम डिस्कस करेंगे, वो किस पे डिपेंड करेगा, ए बी सी के और डी के साइन पे डिपेंड करेगा, राइट। तो हम इसके डिफरेंट केस लेते हैं, स्पेशल स्टैंडर्ड स्टैंडर्ड जो कॉनिकॉइड्स है उसके। हम पहला अगर केस लें, अगर डी इक्वल टू 0 पुट करें ए एक्स स्क्वायर प्लस बी वाई स्क्वायर प्लस सी जेड स्क्वायर प्लस डी इक्वल टू 0 में, तो हमको इक्वेशन मिलेगी एक्स स्क्वायर प्लस बी वाई स्क्वायर प्लस सी जेड स्क्वायर इक्वल टू 0 मिलेगी। तो इसका मतलब ये किसकी इक्वेशन है, ये कोन की इक्वेशन है। अब उससे कोई फर्क नहीं पड़ता ए बी सी के कुछ भी साइन हो, राइट। तो क्योंकि होमोजेनियस इक्वेशन हमेशा एक कोन को रिप्रेजेंट करती है। तो सेकंड केस इसका हम कंसीडर करें जहाँ पे डी की वैल्यू नॉन जीरो है और सारे के सारे ए बी सी के साइन सेम है, या तो सारे के सारे पॉजिटिव हैं या सारे के सारे नेगेटिव हैं। तो ये इस तरह के वैल्यू, तो इस केस में कोई भी रियल वैल्यू एग्जिस्ट नहीं करेगी, तो हम इसको बोलेंगे इमेजनरी कॉनिकॉइड्स, इसमें इसको बोलेंगे, राइट। और केस 3 की बात करें जब डी इज़ नॉट इक्वल टू 0 है और उसमें से हमारे पास एंड द साइन ऑफ द कोफिशिएंट ए बी सी आर डिफरेंट फ्रॉम डी, ए बी सी के जो साइन है हमारे पास इक्वेशन क्या है, स्टैंडर्ड इक्वेशन ए एक्स स्क्वायर प्लस बी वाई स्क्वायर प्लस सी जेड स्क्वायर प्लस डी इक्वल टू 0 का हम डिफरेंट केस की बात कर रहे हैं।
तो अगर हमारे पास डी नॉन जीरो है और साथ में क्या ए बी सी के साइन डी के साइन से डिफरेंट है, अगर ए बी सी पॉजिटिव है सपोज डी नेगेटिव है, अगर ए बी सी नेगेटिव है सपोज डी पॉजिटिव है उस केस में। तो अगर हम बात करें ए एक्स स्क्वायर प्लस बी वाई स्क्वायर प्लस सी जेड स्क्वायर इज इक्वल टू डी को हम राइट साइड पर ट्रांसलेट करते हैं तो इसके बाद अगर हम इसको डी से डिवाइड करते हैं, देखो डी और ए का साइन डिफरेंट है तो माइनस डी बाई ए पॉजिटिव आएगा, डी और बी का साइन डिफरेंट है तो माइनस डी बाई बी पॉजिटिव आएगा और माइनस डी बाई सी भी पॉजिटिव आएगा, राइट। तो हम ए वन को क्या मान लें, ये पॉजिटिव स्क्वायर रूट ऑफ माइनस डी बाई ए मान लें क्योंकि ये पॉजिटिव नंबर है तो ये ए वन रियल नंबर होगा। इस तरह बी वन को हम मान लें स्क्वायर रूट ऑफ माइनस डी बाई बी मान लें तो ये भी एक रियल नंबर आएगा बी वन, और सी वन को हम मान लें रूट माइनस डी बाई सी तो ये भी एक रियल नंबर आएगा। तो यहाँ अगर हम यहाँ वैल्यू पुट कर दें तो ये क्या बन जाएगा, एक्स स्क्वायर अपॉन ए वन स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी वन स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर अपॉन सी वन स्क्वायर इज इक्वल टू 1 बन जाएगा। तो इस इक्वेशन को हम क्या बोलते हैं, इलिप्सॉइड की इक्वेशन पढ़ते हैं। ये एनालॉगस इक्वेशन अगर आपने पढ़ी हुई एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इक्वल टू 1 इलिप्स की इक्वेशन। तो 3 डायमेंशन में इस तरह की इक्वेशन को हम क्या बोलेंगे, इलिप्सॉइड बोलेंगे, राइट। तो नेक्स्ट केस की हम बात करते हैं। हम केस ले रहे हैं जब एन डी इज नॉट इक्वल टू 0 और इसमें से हम क्या करें कि एन 2 ऑफ द 4 कोफिशिएंट ए बी सी डी आर ऑफ सेम साइन, कोई भी दो क्या हो सेम साइन के हों। तो हम मान लेते हैं कि सपोज ए और बी पॉजिटिव है, सी और डी नेगेटिव है। तो इस केस में क्या हो जाएगा, माइनस डी बाई ए। देखिए डी आपका क्या लिया हुआ है हमने यहाँ पे, डी नेगेटिव लिया हुआ है और ए पॉजिटिव लिया है तो ये डी बाई ए नेगेटिव नंबर आएगा, माइनस डी बाई ए करेंगे तो पॉजिटिव नंबर आ जाएगा। इस तरीके से माइनस बी बाई डी, बी पॉजिटिव आएगा और डी और सी क्या है, दोनों नेगेटिव है तो डी बाई सी क्या बन जाएगा, पॉजिटिव आ जाएगा, राइट। तो इस केस में हम अगर ए टू मान लें स्क्वायर रूट ऑफ माइनस डी बाई ए और बी टू को मान लें स्क्वायर रूट ऑफ माइनस बी बाई डी, ये भी पॉजिटिव है तो ये रियल नंबर आएगा ए टू बी टू, और सी टू को मान लें स्क्वायर रूट ऑफ डी बाई सी और इस वैल्यू को हम पुट कर दें जो हमने पिछली इक्वेशन थी उसमें। तो यहाँ पे हमारे क्या बन जाएगा, एक्स स्क्वायर अपॉन ए टू स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी टू स्क्वायर, और यहाँ पे क्या जाएगा माइनस टाइम्स आएगा क्योंकि डी बाई सी हमारे पास क्या था, वो पॉजिटिव हमने लिया तो माइनस साइन हम बाहर से ले लेंगे तो जेड स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर इक्वल टू 1। तो ये इस इक्वेशन को हम क्या बोलेंगे, दिस इज कॉल्ड द हाइपरबोला ऑफ वन सीट। तो हाइपरबोला ऑफ वन सीट में क्या आएगा, एक नेगेटिव आएगा और बाकी दो के आगे हमारे पास पॉजिटिव साइन आएंगे। इसी तरीके से हम डिफरेंट केस डिस्कस कर सकते हैं, कोई भी दो को हम सेम साइन के और दो को डिफरेंट साइन के ले रहे हैं, बाकी केस हम इस पर इसी तरीके से डिस्कस कर सकते हैं। तो नेक्स्ट केस की हम बात करें जहाँ पे हमारा डी इज नॉट इक्वल टू 0 है एंड 2 ऑफ द ए बी एंड सी हैव द सेम साइन एज डी। तो इन तीनों में से किसी भी दो के साइन सेम है जो डी के साइन। तो हम पहला केस इसमें हम डिस्कस कर लेते हैं। सपोज हम मान लेते हैं ए पॉजिटिव है और बी और सी क्या है, नेगेटिव है एंड डी क्या है, नेगेटिव है, यानी डी बी और सी के साइन वही हैं जो डी के साइन है। तो यहाँ पे माइनस डी बाई ए पॉजिटिव आएगा, बी बाई डी पॉजिटिव आएगा और डी बाई सी भी पॉजिटिव आएगा। अगर हम ए थ्री की वैल्यू ये पुट करें स्क्वायर रूट ऑफ माइनस डी बाई ए और बी थ्री की वैल्यू रूट बी बाई डी और सी थ्री की वैल्यू रूट डी बाई सी पुट करें तो हमें पिछली इक्वेशन में अगर हम वैल्यू पुट करें तो हम क्या मिलेगा, एक्स स्क्वायर अपॉन ए थ्री स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी थ्री माइनस वाई स्क्वायर अपॉन बी थ्री स्क्वायर और माइनस जेड स्क्वायर अपॉन सी थ्री स्क्वायर इज इक्वल टू 1 पुट करेगा। यहाँ पे माइनस होना चाहिए, यहाँ पे थोड़ा करेक्शन होगा। तो इसका मतलब दो यहाँ पे हमारे पास दो के आगे नेगेटिव आएगा और एक के आगे पॉजिटिव आएगा। तो इस तरह की इक्वेशन को हम क्या बोलते हैं, इस तरह की इक्वेशन को हम बोलेंगे हाइपरबोला ऑफ टू सीट। तो ये हाइपरबोला ऑफ टू सीट के हमने केस की। तो अब हम डिफरेंट जो हमने केस डिस्कस किए इसको हम एक टेबल के सारे इस तरीके से दिखा सकते हैं। तो हम यहाँ पे बोलेंगे कि अगर ये आपकी स्टैंडर्ड इक्वेशन है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी वाई स्क्वायर प्लस सी ए स्क्वायर प्लस डी जो हमारे पास इक्वेशन थी उसका स्टैंडर्ड फॉर्म अब क्या हो जाएगा, कोन की इक्वेशन होगी। अगर डी की वैल्यू कांस्टेंट टर्म 0 है तो ये कोन बन जाएगा और इमेजिनरी इलिप्सॉइड होगा अगर एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर माइनस 1। इलिप्सॉइड की इक्वेशन एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर इज 1। और हाइपरबोला ऑफ सीट 1 में इक्वेशन कैसे आएगी आपकी, एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर माइनस जेड स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर इज 1। किसी एक में नेगेटिव आएगा तो ये 3 केस होंगे। इस पर हाइपरबोला ऑफ सीट 2 आएगा जिसमें कोई भी इक्वेशन क्या आएगी, एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर माइनस जेड स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर इक्वल टू 1 या फिर ये दो नीचे इक्वेशन, राइट। तो इस टेबल से हम देख सकते हैं कि आपकी क्या है सेंट्रल कॉनिकॉइड्स, इस तरह इनको हम इस तरीके से डिवाइड कर सकते हैं इन पार्ट पर। तो ये क्या था, ये चैप्टर था आपके सेंट्रल कॉनिकॉइड्स के बारे में। थैंक यू।